जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार, आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ एक्सपर्ट अभिषेक कुमार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों ये सवाल है एनसीईआरटी का और ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सवाल है दोस्तों, जिसमें कहा गया है कि 6x + 3y = 7x × y पहला इक्वेशन है और सेकेंड इक्वेशन 3x + 9y = 11x × y है। इस सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे दोस्तों? बनाने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि इस x × y जो x y है इसको किस तरीके से हम लोग ख़त्म करें, क्योंकि बिना ख़त्म किए हुए हम लोग इस सवाल को नहीं बनाएंगे। तो x y को हम लोग कैसे ख़त्म करेंगे दोस्तों? हम लोग इधर पहला इक्वेशन का LHS टर्म है और जो RHS टर्म है, इन दोनों में x y से भाग कर देंगे। देखिए किस तरीके से आपको बनाना है। जो पहला इक्वेशन है दोस्तों, ये पहला इक्वेशन है और ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। तो जो पहला इक्वेशन है 6x + 3y = 7xy, इन दोनों में जब हम x y से भाग करेंगे, x y से इधर भी भाग कीजिए और x × y से इधर भी भाग कीजिए। जब दोनों तरफ आप भाग कीजिएगा तो हमारा इक्वेशन एकदम बैलेंस रहेगा दोस्तों, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो भाग करने पर हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों? यहाँ से x कट जाएगा और y से y कट जाएगा और इधर x × y कट जाएगा। तो नीचे में क्या बचेगा? 6/y + 3/x = 7 बचेगा दोस्तों। जब दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों, ये जो पहला इक्वेशन है, ये पहला इक्वेशन इस तरीके से अरेंज हो गया, तो इसके बाद करने का जो तरीका है उस तरीके को हम लोग जानते हैं कि उसके बाद हम लोग पुटिंग करके बनाते हैं दोस्तों, कि पुटिंग 1/x = u एंड 1/y = v। उसके बाद हम लोग पुट करके बनाते हैं कि पुटिंग 1/x = u एंड 1/y = v। जब इसको हम लोग पुट करेंगे तो जो हमारा ये क्वेश्चन है ये किस रूप में बच जाएगा? तो 6 1/y को हम लोग लिखेंगे क्या? 1/y को हम लोग v लिख रहे हैं, तो यहाँ पर 6v हो जाएगा, प्लस 3 × 1/x को क्या लिखेंगे? 1/x को हम लोग u लिख रहे हैं, तो 3u हो जाएगा बराबर 7। देखिए दोस्तों, ये जो पहला इक्वेशन है, इस पहला इक्वेशन को हमने सॉल्व करते हुए हमारा इस फॉर्म में आ गया, तो इसको हम लोग थर्ड इक्वेशन मान लेंगे, क्योंकि आगे अभी भी काम बाकी है दोस्तों, आगे अभी भी हमें काम करना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये हमने पहला इक्वेशन को इस तरीके से लिखा है कि जो पहला इक्वेशन को थोड़ा अरेंज करते हुए सॉल्व करते हुए 6v + 3u = 7 लाया है। इसी तरीके से आप सेकेंड इक्वेशन सॉल्व कीजिएगा। सेकेंड इक्वेशन क्या है दोस्तों? तो सेकेंड इक्वेशन जो है 3x + 9y = 11x × y है। तो यहाँ भी जब हम लोग x × y से भाग करेंगे दोस्तों, x × y से LHS और RHS दोनों में भाग कीजिए ताकि हमारा इक्वेशन बैलेंस रहे। तो भाग करने पर हमारा रिजल्ट क्या बनेगा? x कट जाएगा, इधर y से y कट जाएगा, या इधर यहाँ पर x × y कट जाएगा, तो हमारा 3/y + 9/x = 11 आ जाएगा दोस्तों। और यहाँ भी हम लोग उसी तरीके से पुट करेंगे दोस्तों, और पुट करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा 1/y को हमने क्या माना है? 1/y को हमने v माना है, तो 3v + 9u = 11 हो जाएगा। और ये हमारा चौथा इक्वेशन हो गया दोस्तों। देखिए ये हमारा तीसरा इक्वेशन है और ये हमारा चौथा इक्वेशन है। अब इन दोनों की मदद से हम u और v का मान निकालेंगे। तो u और v का मान निकालने के लिए आपके पास दो मेथड है, या तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड का सहारा लीजिए, या तो आप लोग दोस्तों सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रयोग करके क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, और नहीं तो आप लोग एलिमिनेशन मेथड का भी प्रयोग कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर ही सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रयोग करते हैं। लिखिए नाउ, यहाँ से देखिए, यहाँ से आप लोग किसी भी दोस्तों, बार बार कहते हैं कि आप अपनी सुविधा अनुसार किसी भी इक्वेशन को किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों। आप अपनी सुविधा अनुसार काम कीजिए ताकि कैलकुलेशन कम करना पड़े और रिजल्ट हमारा जल्दी मिले। यहाँ से हम लोग दोस्तों u और v का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा निकाल रहे हैं दोस्तों, तो हम लोग लिख देंगे बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है दोस्तों, तो देखिए थर्ड इक्वेशन को थोड़ा अरेंज कर रहे हैं। थर्ड इक्वेशन क्या है? 6v + 3u = 7 है। तो यहाँ से हम लोग यदि v का मान निकालना चाहते हैं तो v का मान कैसे निकालेंगे दोस्तों? 7 इधर है तो 7 हो जाएगा, प्लस 3u है तो इधर जाएगा तो -3u हो जाएगा। 6 यहाँ पर ही गुना में दोस्तों, और यहाँ पर ही हमारा डिवाइड में आ जाएगा। ये हमने कहाँ से लाया दोस्तों? तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इक्वेशन की मदद से हमने v = 7 - 3u/6 लिखा है। अब इस थर्ड इक्वेशन को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा u का मान निकल जाएगा। देखिए जो चौथा इक्वेशन है 3v + 9u = 11 है दोस्तों।
3 इंटू भी का मान क्या निकला है 7 माइनस 3u/6 निकला है दोस्तों, प्लस 9u बराबर 11 है। चलिए थोड़ा सा अरेंज कीजिए इसको। 7 त्रिकी 21 हो गया हमारा, माइनस 3 त्रिकी 9u/6 प्लस 9u है, 9u लिखिए बराबर 11। यहाँ से हम लोग 6 को एलसीएम लीजिएगा। चलिए हम डायरेक्ट करते हैं दोस्तों, 6 को एलसीएम लीजिएगा तो हमारा क्या बनेगा यहाँ पर 21 माइनस 9u प्लस 9 छवे 54 हो जाएगा। 54u बराबर, ये इधर 6 गुना में था, इधर जो है ये डिवाइड में था, 6 एलसीएम लिए थे तो इधर में जाए, यहाँ जाएगा तो हमारा गुना में हो जाएगा। 11 गुना 6 66 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से अरेंज कीजिए, माइनस 9u है, यहाँ पर 54 है तो हमारा कितना बचेगा 45u बचेगा। 66 प्लस 21 से इधर आएगा तो माइनस 21 हो जाएगा। यहाँ से हमारा u का मान क्या आएगा दोस्तों, 66 में से 21 को घटाएंगे, 6 में से 1 घटाएंगे तो 5, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 बचेगा। और यहाँ पर u का मान यानी 45u है, u यहाँ पर जो 45 है ये गुना में है, इधर जाएगा तो हमारा डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ से 45/45 कट के हमारा 1 आ जाएगा। यानी दोस्तों u का मान हमारा कितना आया 1 आया। जब u का मान 1 आया दोस्तों तो हम लोग किसी भी इक्वेशन में पुट करके v का मान निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर निकाल के बताते हैं आपको, क्योंकि यहाँ पर दिया है दोस्तों कि v बराबर 7 माइनस 3u/6 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग इसमें पुट करके यानी u का मान 1 रखेंगे तो हमारा v का रिजल्ट आ जाएगा। 7 माइनस 3 इंटू u का मान कितना है 1 है बाई 6, 7 माइनस 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, बाई यहाँ पर 6 है। 7 माइनस 3 कितना होता है दोस्तों 4/6 यानी कटेगा यहाँ पर 2 से 2/3 आ जाएगा। यानी हमारा v का मान 2/3 आ गया दोस्तों। ध्यान से समझिए, v का मान कितना आ गया दोस्तों 2/3। या लेकिन हमने क्या माना है दोस्तों, तो हमने क्या माना है दोस्तों, तो हमने माना है 1/x बराबर u माने हैं। तो 1/x, u का मान कितना है, u का मान 1 है तो हमारा x का मान भी कितना आ जाएगा 1/1 यानी 1 आ जाएगा। x का मान 1 आ गया दोस्तों, तो y का मान क्या आएगा, y को हमने माना है 1/y बराबर v माने हैं दोस्तों। तो 1/y, v का मान कितना आया, v का मान 2/3 आया है, v का मान 2/3 आया है। तो यहाँ से इसको हम लोग थोड़ा अरेंज करेंगे तो y बराबर क्या लिख सकते हैं, y बराबर लिख सकते हैं 3/2। y बराबर क्या लिख सकते हैं दोस्तों 3/2। दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि हेंस जो वैल्यू आया x बराबर 1 एंड y बराबर 3/2 आया, यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये सवाल थोड़ा सा लंबा बनता है दोस्तों, देख लीजिए, इसलिए प्रयास कीजिएगा कि आप हमारे साथ कॉपी लेकर ही बैठें दोस्तों, तभी ना आप लोग किस तरीके से ये सॉल्यूशन हो रहा है दोस्तों। इस सॉल्यूशन को आप लोग आराम से देखिएगा किस तरीके से ये सॉल्यूशन किया जा रहा है। और दोस्तों हम यहाँ पर ही करें, लेकिन आप इधर मत कीजिएगा, आप नीचे में ही करते रहिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड के माध्यम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताने का प्रयास किया हूं दोस्तों। यदि आपने मेरा पिछला वीडियो या पिछला कॉन्सेप्ट नहीं देखा है तो अब मैथ एक्सपर्ट अभिषेक कुमार यूट्यूब चैनल पर जाकर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्लास 10th सर्च कीजिएगा, आपका प्लेलिस्ट आ जाएगा दोस्तों। उस प्लेलिस्ट में आप लोग पूरा देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।